यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। यस मालिक, आई होप चैप्टर नंबर 7 तक आपको समझ में हर एक चीज। आई होप कॉन्सेप्ट सारे आपके इन पर क्लियर। सर आइए अगला टॉपिक, अगला चैप्टर, अगली बात शुरू करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान इधर सर। मालिक चैप्टर नंबर 8, प्लेस ऑफ सप्लाई। सर सर पता है बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड। आपका जो टैलेंट है ना बेटा, टैलेंट ये पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा बेटा। आओ मालिक। सर आई होप पूरा वॉल्यूम 1 आपके एंड पे समझ में आया बेटा, आपको क्लियर। आपसे रिक्वेस्ट ये बच्चों कि जो क्वेश्चनर बुक मैंने आपको सोल्व कराया है बेटा, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराया है वो आपको क्वेश्चन को एक बार रीड करना है बुधवार। ध्यान इधर, ध्यान इधर, बस हो गया ना भाई। सर सबसे पहली बात, जो क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व कराया क्वेश्चनर से बेटा, हर चैप्टर के किए हमने क्वेश्चन। इधर ध्यान। पहले आपको बच्चों, पहले आपको वो क्वेश्चंस बुक से पढ़ने हैं, उसके आंसर्स रीड करने हैं आपको, क्लियर। तो उससे आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। पर एट द सेम टाइम आपको वो लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन लिखवाया या जो क्वेश्चन रिपीटेड है या कुछ सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चंस खुद को राइटिंग प्रैक्टिस करनी, पर पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ाया है उसके आंसर एक बार आपको रीड करने हैं, सो दैट आपको पता पड़े कि किस तरह से एग्जाम में आंसर लिखने हैं बेटा, क्लियर, ठीक है। एंड राइट द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज बेटा, डोंट ट्राई टू मग अप द लैंग्वेज ऑफ द बुक, ओके। चलिए सरकार, विल बिगिन विद चैप्टर नंबर 8, प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए, सुंदर पॉइंट है सर, मस्त मजा आएगा जीवन में सर आपको। मान लो सर, ध्यान इधर, आप चाहे तो बुक्स में देख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर हाँ, बुक दिया ही नहीं मैंने जानबूझ के। सर मान लो सर CGST लेवी होता है कब? CGST लेवी होता है कब? इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। सर सर अब आपको पूरा ध्यान इधर रखना पड़ेगा सर। अच्छा, आपका है तो डायरेक्ट सेक्शन में याद करा दो बेटा, मैं बोलो, ठीक है। ध्यान दो फिर आप। मान लो सर इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लेवी होता है क्या? CGST एंड SGST। इंटर स्टेट सप्लाई पे लेवी होता है क्या? IGST बेटा, ध्यान देना। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है क्या? CGST एंड SGST। इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है क्या? IGST। हाँ है ना मालिक? ओके, आई रिपीट। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है क्या? CGST एंड SGST। एंड सर अगर आप विद इन द यूनियन टेरिटरी हो, कहां हो बेटा आप? यूनियन टेरिटरी के अंदर हो, तो ऐसे केस में विद इन द स्टेट, विद इन द यूनियन टेरिटरी सप्लाई किया तो CGST और UTGST लगेगा बेटा, है ना, क्लियर। एंड सर अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया दर्शन, तो क्या लगेगा बेटा? IGST। इंटर स्टेट सप्लाई करने में क्या लगेगा बच्चा? IGST। एक मिनट सर, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है यार? ये इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है मालिक? सर इसको शिद्दत से डिफाइन किया हुआ है सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ द IGST एक्ट में। कहा बच्चों? IGST एक्ट। तो सर अब हम शुरू कर रहे हैं क्या? IGST एक्ट। और IGST एक्ट ने डिफाइन किया है कि किस ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे और किस ट्रांजेक्शन को इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे बेटा। हाँ है ना सर? तो सर ये एक्चुअली जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का भले ही नाम इन्होंने प्लेस और सप्लाई दिया है, अदरवाइज
दिस इज आईजीएसटी एक्ट। क्या है बेटा ये? आईजीएसटी एक्ट। हाँ, एक बात और, आईजीएसटी एक्ट के केवल कुछ सेक्शन के कुछ पोर्शन ही आपके सिलेबस में आते हैं, सारे नहीं आते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, क्या बोला मालिक? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस आर केप्ट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ इंटरमीडिएट सिलेबस। ओके, तो जितना आपके लिए रिलेवेंट पोर्शन है उतना ही आपकी बुक में कवर किया है, उतनी टॉपिक आपकी बुक में रेफर हमको करने हैं बच्चों। क्लियर? समझे मेरी बात? ओके, तो सर सबसे पहली बात ये, आईजीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 कब से एप्लीकेबल हुआ बेटा? 1 जुलाई 2017 से। कहां एप्लीकेबल हुआ? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर 8 जुलाई को महबूबा मान गई। याद आएगा बेटा आपको? क्लियर? और 8 जुलाई से ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया। ये था आपका सेक्शन नंबर 1। याद आया बच्चा आपको? सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दे रखी, ज्यादा रेफर की हम बात कर लेंगे बच्चा। क्लियर? सेक्शन 3, 4 आपके कोर्स में नहीं आते बेटा। सेक्शन नंबर 5 हम ऑलरेडी पार्ट कर चुके बेटा। 5 चार्जिंग सेक्शन बेटा। कौन सा है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ द आईजीएसटी। याद रखो बेटा, जब शुरुआत करी हमने बेटा, हाँ है ना भाई? जो सेक्शन नंबर 9 है सीजीएसटी का, वही सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी का, जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके बेटा। हाँ है ना भाई? सेक्शन नंबर 6 एग्जम्पशन से। क्या है बेटा? एग्जम्पशन, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। क्लियर सर? सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया किसको? किसको याद है? सप्लाई की डेफिनेशन। द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स, वो सेक्शन नंबर 7 था सीजीएसटी एक्ट का बेटा। अब हम पढ़ रहे क्या? आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया किसको? इंटर स्टेट सप्लाई को। और सेक्शन नंबर 8 ने डिफाइन किया किसको? इंट्रा स्टेट सप्लाई को। सुनना बच्चों, ए भाई, अच्छा एक बात, इंटर स्टेट सप्लाई कहां डिफाइन किया बेटा? इंट्रा स्टेट कहां डिफाइन किया बच्चा? ठीक है, समझा मेरी बात बेटा? किसने डिफाइन, कहां डिफाइन किया? 9 में है ना बेटा? कुछ भी बोल रहा है। किसने? एक में किसने बोला? तेरी सर, मतलब एक तो गलत जवाब दे रहा है और वो भी गलत किसी और को सिखा रहा है बेटा। 9 तक में पहुंचा ही नहीं बेटा अब तक। क्लियर? गलती हो जाएगी बच्चा आपके, इन पर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। सर भाइयों, सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन हुआ क्या? इंटर स्टेट सप्लाई। सेक्शन नंबर 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब बोलो बेटा फटाफट। सर इंट्रा स्टेट का डिफाइन किया? इंट्रा 8, इंटर कौन से एक्ट के? आईजीएसटी एक्ट के बेटा। अभी आगे बेटा आप लोग, ठीक है? तो लास्ट 2-3 मिनट जो खराब की, इन दोनों की वजह से खराब हुई बेटा, ध्यान रखना आप। सर गलत बात नहीं करना है यहाँ पे। सर मान लो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई करने में लगेगा क्या? आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई करने में लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी में तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी बेटा। हाँ है ना भाई? पर सर सीजीएसटी एक्ट में इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन नहीं किया हुआ था। कहां डिफाइन किया बेटा? आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया। और सर आपको पता है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। याद आएगा बेटा? अल्टीमेटली जिस स्टेट में गुड्स या सर्विस कंज्यूम होगी उसको रेवेन्यू मिलने वाला है। हाँ ना भाई? उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि कौन सा स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई है, सो दैट रेवेन्यू उसको अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट की जाए। याद है बेटा डे 1 कि सर अल्टीमेटली गुड्स बना महाराष्ट्र में था पर अल्टीमेटली कंज्यूम का हुआ बेटा राजस्थान में, तो सर रेवेन्यू किसको मिलेगा बेटा? राजस्थान को। याद आया बेटा आपको? 50% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी 50% कौन सी स्टेट को मिलेगा? जिस स्टेट में गुड्स या सर्विस क्या हुई है, कंज्यूम हुई है, उसको मिलेगा बेटा। हाँ है ना भाई? इसलिए प्लेस और सप्लाई पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मालिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग भी प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन दे रखे, पर वो आपके सिलेबस में नहीं आते, केवल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के आते। बहुत इजी टॉपिक आपके कोर्स में दे रखा है बच्चों। आइए सेक्शन नंबर 7 शुरू करते हैं क्या? इंटरस्टेट सप्लाई। और मैं चाहता हूं आंसर आप दे बेटा, चलेगा? सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 कहता है क्या? इंटरस्टेट सप्लाई। सर
जहां सप्लायर का लोकेशन, किसका लोकेशन बेटा? अच्छा हम बात करें इंटर स्टेट, क्या बात कर रहे हैं बेटा हम? हाँ इंटर स्टेट बेटा, क्लियर? सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन, अगर दो अलग अलग स्टेट में तो वो क्या है बेटा? इंटर। और दोनों अगर सेम स्टेट में, दोनों कौन बेटा? सप्लायर और रेसिपिएंट, दोनों अगर सेम स्टेट में तो वो क्या है? इंट्रा स्टेट। और दोनों अलग अलग स्टेट में तो वो क्या है बेटा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अब सुनो कैसा होता है बेटा। जनरल जनरल गलती होती बच्चों से बेटा, क्लियर? ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि गलती ना हो। अब सुनना बात को ध्यान से। मान लो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। अब सुने बेटा ध्यान से, अभी आपने और मैंने बात करी क्या? सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों सेम स्टेट में तो वो इंट्रा स्टेट, सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों दो अलग अलग स्टेट तो वो क्या है? इंटर स्टेट। पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? आप सुनना बेटा, सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बोला सर? सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट है तो वो इंट्रा स्टेट, दो अलग अलग स्टेट तो वो क्या है? इंटर स्टेट। वापस बोलना बेटा एक बार, सप्लायर का लोकेशन और, आवाज आ रही है, सप्लायर का लोकेशन और सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट है तो वो क्या है? इंट्रा स्टेट। दो अलग अलग स्टेट तो वो क्या है? इंटर स्टेट। क्लियर? भले वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। क्लियर सर? वापस बात करूं मैं आपसे बेटा, चलिए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1। आप सर यहां देखिएगा मेरी तरफ स्क्रीन पे, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में बेटा, क्लियर? पर अभी पहले यहां पे पढ़ रहे हैं वो देखिए बेटा आप लोग, सेक्शन नंबर 7 इंटरेस्टेड बेटा। ओके सर, प्रियंका थोड़ा सा सर आराम से, कीप पेशेंस बेटा। और वो आपके डाउट्स के लिए बेटा आपने पूछे भी थे, पर मैंने आप पूछते नहीं डाउट बेटा। सर सुनना, सेक्शन नंबर 7 सुनना होशियारी। मान लो सर इंटर स्टेट सप्लाई, क्या बोला बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई। सुनना होशियारी, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 है गुड्स के लिए बेटा, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 है सर्विसेज के लिए बच्चों। सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया किसको? इंटर स्टेट सप्लाई को। और सेक्शन नंबर 8 ने डिफाइन किया किसको? इंट्रा स्टेट सप्लाई को। क्लियर? पहले कौन सी बात करेंगे बेटा हम? इंटर स्टेट सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई? सेक्शन नंबर 7। अच्छा आप बताओ क्या पढ़ा है मैंने अब तक बेटा? सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दो अलग अलग स्टेट है तो इंटर। एक मिनट, और मान लो सप्लायर का लोकेशन किसी एक स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी में है, अगेन क्या हो गया बेटा? इंटर स्टेट। या मान लो सप्लायर का लोकेशन एक यूनियन टेरिटरी में है और रेसिपिएंट का लोकेशन दूसरी यूनियन टेरिटरी में, तो भी वो क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई है। ये क्लोज सबसेक्शन नंबर 1 खत्म होता है। अब बेटा कोई नया पॉइंट बढ़ाया बेटा? समझ में आया बेटा? पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके बेटा, ठीक है सर? द सप्लाई ऑफ गुड्स where the location of the supplier and the place of supply are in two different states, two different union territories, or a state or a union territory, तो ऐसे केस में shall be treated as supply of goods in the course of interstate trade or commerce, वो interstate supply कहलाएगा बेटा, हाँ है ना भाई? सेम वे, एब्सोल्युटली सेम पॉइंट लिखा है किसके लिए बेटा? सर्विसेज के लिए बच्चों। क्लियर? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 में प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन किया, हम पढ़ेंगे बेटा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और वन स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में सच सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, हाँ है ना भाई? कोई खास बात? अच्छा, सबसेक्शन 5 उसका क्लोज नंबर सी आपके कोर्स में केवल बेटा ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए कॉमन है बेटा। अच्छा, पर मैं इसका एग्जांपल आपको नहीं बताऊंगा बेटा मैं, ठीक है? बोल दूंगा बेटा बस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला सर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ जो टैक्सेबल टेरिटरी में हुआ है, क्या हुआ बेटा? जो इंट्रा स्टेट सप्लाई भी नहीं है और इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में भी नहीं आ रहा है,
वो इंटरसेट सप्लाई कहलाएगा। आए जो इंटर नहीं वो इंटर है। सर अगर कोई सप्लाई, 2 मिनट सर, इंस्टीट्यूट भी क्या है, थोड़ा दिमाग खराब है बेटा इंस्टीट्यूट का। सर अब सुनना, अब इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन किसकी बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन केवल पता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मंगल 1 दिया या 3 दिया, बीच में 2 का गया, 2 आपके कोर्स में नहीं आता बेटा, ठीक है। 1 मिनट, फिर आप बोलोगे सर 3 दिया फिर 5 दिया, बीच में 4 का गया, 4 कोर्स में नहीं आता। अच्छा 5 में भी 3 क्लोज है, ए बी और सी, ये केवल सी है बेटा, ए और बी कोर्स में आता है, और सी भी सही में सी है बेटा, क्योंकि ये सी तभी समझ में आ सकता है जब आपको पूरा सेक्शन नंबर 7 पढ़ा हुआ, जब पूरा सेक्शन नंबर 8 पढ़ा हुआ बेटा आपने। अब क्या है कि आपके कोर्स में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आते नहीं बच्चे, क्लियर, इसकी वजह से सेलेक्टेड प्रोविजन आपके सिलेबस में रखे बच्चे, हाँ है ना भाई। अब सेलेक्टेड प्रोविजन आपके कोर्स में अगर रखे हैं, क्लियर, तो क्या होता है कि बेटा मेरे को भी उतना सिलेक्शन नहीं बताना पड़ेगा आपको, जो आपके कोर्स में अननेसेसरी टाइम खराब करने से फायदा नहीं आपका बेटा, क्लियर। अब यहां पे क्या लिखा है मेरी बात समझना आप सर, अगर आपने कोई गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला सर, अगर आपने कोई गुड्स और सर्विस और बोथ टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई किया है, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब हिंदुस्तान इंडिया के अंदर, जो कहीं इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन नहीं आ रहा है बेटा, और जो इंट्रास्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में भी नहीं आ रहा है बेटा, पर सप्लाई तो टैक्सेबल टेरिटरी में हुआ ना बेटा यार, तो ऐसे केस में उसको क्या मानेंगे बेटा, इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे, और इंटरस्टेट मानेंगे तो क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी। अब आप सोचेंगे सर एक एग्जाम्पल दो तो मजा भी आया जीवन में सर, पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा नहीं बेटा आपको, क्लियर, क्योंकि मैंने पढ़ाने से पहले बोल दिया मैं पढ़ा रहा हूं, बताओ एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं आपको, क्यों, क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो सिलेबस में नहीं आता बेटा आपके। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो इंट्रास्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में यहां पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ बेटा, वो एक्सेप्शन आपके कोर्स में नहीं आता है, क्लियर। जब तक मैं पूरा 7 नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको पता कैसे पड़ेगा वो इंटर नहीं है। पर एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको यार, सर ऐसे मत करो सर, एक एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा सर आपको, दे दूं क्या एग्जाम्पल, पता है वो एग्जाम्पल में जब तक नहीं दे सकता तब तक आपने इंट्रास्टेट नहीं पढ़ा, तो एक बार इंट्रा पढ़ा दूं मैं आपको बेटा, क्योंकि सर 1 मिनट, जो इंट्रास्टेट नहीं है, जो इंटरस्टेट भी नहीं है, वो क्या है, इंटर, तो पहले इंटर तो पढ़ लो बेटा एक बार, इंटर पढ़ ले एक बार, हम देखना ध्यान से, सेक्शन नंबर 8 सुनो रे, ओ भाई आता है आपको गुड्स के लिए, आप बताओ क्या होगा इंट्रा, आप बताओ क्या होगा बेटा इंट्रा, जहां सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या होगा, इंट्रा स्टेट। ये है सबसेक्शन 1। सर सबसेक्शन 2 सर्विसेज के लिए, जल्दी बोलो सर्विसेज, सेम पॉइंट बोलो, जहां सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या है बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। कोई खास बात, ये सबसेक्शन 1 और 2 खत्म होता है। अब ठीक है, अब यहां पे कुछ एक्सेप्शन है बेटा, वो आपके सिलेबस में नहीं आते बेटा। 2 मिनट, जैसे आपने एक्सपोर्ट किया बेटा, जैसे आपने एसईजेड को सप्लाई किया बेटा आपने, अब हो सकता है मुंबई महाराष्ट्र मेरा फैक्ट्री बेटा मार्कर का, क्या बनाता हूं बेटा वहां पे मैं, मार्कर्स, और मुंबई अंधेरी में ही क्या है, एसईजेड भी है बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब अंधेरी से अंधेरी में सप्लाई किया मैंने, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र सप्लाई किया, लोकल मार्केट डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से एसईजेड में सप्लाई किया, सेम स्टेट बेटा, फिर भी उसको इंटर बोलते हैं, इंट्रा नहीं बोलते बेटा। अब आपके सिलेबस में नहीं आता बच्चों, क्लियर सर। और सुनना सर, इंट्रा की डेफिनेशन खत्म हो गई सर, जो आपके सिलेबस में आती उतनी बेटा, कितनी आती बेटा, केवल इतनी तो आती है, सप्लायर का लोकेशन, क्या बोला मालिक, और प्लेस ऑफ सप्लाई, भले गुड्स का हो या सर्विसेज का, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, वो क्या है, इंट्रा। अलग अलग स्टेट है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी या 2 यूनियन टेरिटरी, वो क्या है, इंटर। हाँ ना सर, मतलब 1 मिनट, आ रहा है पॉइंट आपके सामने, ठीक है सर। सर मैं कहूं बेटा, पुणे महाराष्ट्र बेटा, है ना मालिक, कहूं बच्चों में, पुणे महाराष्ट्र,
यहाँ मेरी दुकान है, यहाँ मेरी फैक्ट्री है, मैं क्या बेचता हूं बेटा? मार्कर्स। ब्रांड नेम मंगला हमारी क्लासमेट थी बेटा स्कूल में। सर शादी हो गई बेटा। पॉइंट मेरा आपसे ये मेरी होगी ना बेटा। बेटा जो अपन अपने ध्यान देते बेटा, किसी और ध्यान देते नहीं बेटा। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा इधर ध्यान बेटा, तेरे को इसलिए घर से भेजते बेटा। सर मान लो, सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। एक मिनट, एक मिनट, मैं क्या बेचता हूं बेटा? पता है ये मार्कर्स वर्ल्ड वाइड इतने फेमस है कि हिंदुस्तान में जितने भी आउट ऑफ इंडिया से लोग घूमने फिरने आते हैं बेटा, होता ना, इंडिया की एक मेमोरी, एक निशानी बेटा लेके जाना बेटा, वो मार्कर लेके जाते बेटा ऐसे। क्लियर सर? और पता है, सुन, वो मेरी शोरूम पे आते, दुकान पे आते, आओ इधर आओ, हाँ इधर। ये क्या नाम सर इसका? अथर्व। ये वन ऑफ द अथर्व बेटा, ये हमारी क्लास में। तो मान लो ये फॉरेन टूरिस्ट है बेटा। कौन है ये? फॉरेन टूरिस्ट। नेपाल, युगांडा तो बेटा आपका वाला शहर है बेटा। सर वो आपके नाम के हिसाब से बेटा। सर मान लो इधर इधर, ये है मान लो फॉरेन टूरिस्ट। कौन है सर? ये फॉरेन टूरिस्ट मेरी दुकान पे आए और दुकान पे आके गुड्स खरीद के लेके गए बेटा अपनी कंट्री में। सर एक मिनट, फॉरेन टूरिस्ट मेरे शोरूम पे आए, मेरे काउंटर पे आके गुड्स खरीदा। 2 मिनट ना यार, तुम बेटा पैसे करते बेटा, मतलब देखना एक दिन ऐसा आएगा लोग पैसे उड़ाएंगे, आप नाचोगे बेटा। सर क्या पैसा करते हो बेटा इतना? सर इधर ध्यान दो बेटा। सर देखो बेटा, 2 चॉइस है, अभी ढंग से पढ़ लिया तो आप पैसे उड़ा पाओगे, और अभी ढंग से नहीं पढ़ा तो आप पे लोग पैसे उड़ाएंगे। सर मान लो सर फॉरेन टूरिस्ट मेरे काउंटर पे आके गुड्स लेके गया, काउंटर सेल है, विद इन द स्टेट सेल हुआ बेटा। अरे हाँ ना मालिक, विद इन द स्टेट सेल होने पे क्या बोलते बेटा? इंट्रा पर खरीदने वाला कौन था बेटा? फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में घूमने के लिए आया था और गुड्स लेके गया। सर ऑल द विद इन द स्टेट सेल हुआ है, फिर भी इसको इंट्रा नहीं बोलते हैं। इंट्रा, अच्छा ये पॉइंट आपके सिलेबस में आता नहीं बेटा, इसलिए बुक में नहीं मिलेगा। 2 मिनट, इसलिए बुक में नहीं मिलेगा। अब आपने पूछा मेरे से इसलिए बता रहा हूं बेटा मैं, अदरवाइज नहीं बताता मैं आपको। क्लियर? ये इंट्रा है एक्चुअली, पर सर सेक्शन नंबर 8 जो हम ये पढ़ रहे ना बेटा, यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दे रखे बेटा। यहाँ पे वन ऑफ द एक्सेप्शन इज दिस, 3 एक्सेप्शन बेटा, उसमें से एक एक्सेप्शन ये है कि सर अगर आपने किसी फॉरेन टूरिस्ट को गुड्स बेचा है तो ऐसे केस में वो इंट्रा नहीं कहलाएगा। और जो इंट्रा नहीं कहलाता, जो इंटर में भी कवर नहीं कही बेटा, पर सप्लाई तो टैक्सेबल टेरिटरी में हुआ बेटा। सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जो इंट्रा स्टेट में नहीं आ रहा है, जो इंटर स्टेट में नहीं आ रहा है, वो क्या कहलाएगा बेटा? इंटर स्टेट कहलाएगा। और यहां क्या लगेगा? आईजीएसटी। मतलब भले विद इन द स्टेट में सेल किया, फिर भी फॉरेन टूरिस्ट को जब आप गुड्स बेचेंगे हमेशा बिल पे क्या लगाएंगे बेटा? आईजीएसटी लगाएंगे। पता है ऐसा क्यों? वो भी आपके सिलेबस में नहीं आता, पर सुनना ध्यान से, नॉलेज के लिए सुनना बेटा। क्योंकि जब ये फॉरेन टूरिस्ट इस मार्केट को आउट ऑफ इंडिया लेके जाएगा तो एक तरह से गुड्स तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना यार, एक तरह से गुड्स तो एक्सपोर्ट हो रहा है बेटा। तो ये फॉरेन टूरिस्ट पता है जब कस्टम पोर्ट से निकलते हैं बेटा, वहां पे एक काउंटर होता है इंडियन गवर्नमेंट का, और वहां से उस आईजीएसटी का आप रिफंड लेके आ सकते हो बेटा। मतलब इस फॉरेन टूरिस्ट ने आईजीएसटी पे किया और फिर इसको उसका क्या मिल गया? रिफंड मिल गया। मतलब टैक्स फ्री एक्सपोर्ट हो रहा ना बेटा एक तरह से यार, और गवर्नमेंट तो चाहती है टैक्स फ्री एक्सपोर्ट हो बेटा।
हाँ है ना भाई, दिस इज द फंडामेंटल बिहाइंड इट, इसलिए उसको इंटर माना बेटा, ताकि आईजीएसटी का रिफंड लाना इज वेरी इजी बेटा। सीओ रेस के रिफंड में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को बात करो बेटा, आईजीएसटी कॉमन फंड है बेटा, फटाफट रिफंड ले बेटा। हाँ है ना भाई, अभी बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आप भी ध्यान रखना, अगर आप आउट ऑफ इंडिया कभी घूमने जाते हो बेटा, हर कंट्री में यूनिवर्सली फॉरवर्ड प्रिंसिपल है बेटा ये वाला, क्लियर। और जिस भी कंट्री में आप गए हो, वहां से अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है, वहां के लोकल आपने टैक्स पे किए, जैसे जीएसटी मैक्सिमम कंट्री में लगता है बेटा, क्लियर। तो सर उस जीएसटी का आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, वापस उस ज्वेलरी को, अगर उस गुड्स को आप इंडिया में लेके आ रहे हो, तो वहां पर जैसे दुबई के बेटा, दुबई से आप जब आ रहे हो तो दुबई के एयरपोर्ट पर एक काउंटर बना होता है, जहां पे वेट जीएसटी या इस तरह का इंडायरेक्ट टैक्स जो भी लगा है उस गुड्स पर, उसका आपको क्या मिल जाएगा बेटा, रिफंड मिलेगा, क्योंकि उस कंट्री के लिए आप कौन हो, फॉरेन टूरिस्ट हो बच्चा। सेम प्रोविजन यहाँ पे भी बच्चों, हाँ है ना बेटा, क्लियर। और उसका रिफंड देने के लिए इसको क्या माना बेटा, इंटरेस्टेड, ताकि आईजीएसटी का इजीली रिफंड मिल जाए बेटा, हाँ है ना भाई। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका बेटा, ये जो आपने मेरे से पूछा उसका बेटा, हाँ है ना। अब आप मुझे बताओ सर, जब इंट्रास्टेट पूरा आपकी डेफिनेशन नहीं आता, इंटरस्टेट पूरी डेफिनेशन में आपके नहीं आता है, इसका कैसे मैं पॉइंट पर आपको समझा सकता हूँ बता, इसलिए मेरे को समझाना पड़ा वो पॉइंट फॉरेन टूरिस्ट वाला बेटा, हाँ है ना भाई। अरे क्लियर, डन। यहाँ पे चाहे तो आप लिख दीजिए साइड में एग्जाम्पल है, बुक नहीं तो नोटबुक तो है बेटा आपके पास, लिखिए एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 जो आपके कोर्स में दे रखा है, और नहीं लिखना तो मत लिखो सर, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि कोर्स में नहीं आता बेटा आपके, ये वैसे भी लिखना है तो लिख दो। सर सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन टूरिस्ट मिला बेटा आपको, क्लियर। ये एग्जांपल हो गया सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर सी का बेटा, जो आपके कोर्स में आता है, उसका मैंने एग्जांपल दिया बेटा आपको, ओके। सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन टूरिस्ट, ओके मालिक, ठीक। ओके, सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन टूरिस्ट, ओके बेटा। चलिए सर, सर ये केवल आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने, वरना ये 10 मिनट काम के नहीं थे लास्ट के आपके एग्जाम्स के लिए बात करता हूँ, ओके। चलिए सर, ये था सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8। अच्छा सुनो भाई, सेक्शन नंबर 8 के नीचे दो एक्सप्लेनेशन दे रखे, बता चुका हूं मैं आपको। मान लो मेरा एक ब्रांच हिंदुस्तान में है और एक ब्रांच सिंगापुर में है, दोनों एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे बेटा, अरे हाँ है ना भाई, क्लियर। बस को डिफाइन किया, मैं बता चुका हूं बेटा। सेकंड बात, मेरे एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच गुजरात में बेटा, दोनों क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड बेटा, अरे आवाज नहीं, दोनों क्या है बेटा, जीएसटी में रजिस्टर्ड बेटा, दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। और जो एस्टेब्लिशमेंट गुजरात में है, जो एस्टेब्लिशमेंट महाराष्ट्र में, दोनों क्या कहलाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन बच्चा। सेम वे, मान लो मेरा महाराष्ट्र में एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच क्या है बेटा, वो भी महाराष्ट्र में बेटा, पर मैंने उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है। अगर मैंने सेपरेट नंबर नहीं लिया होता, सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया होता विद इन द स्टेट बेटा, तो ऐसे केस में डिस्टिंक्ट पर्सन की बात नहीं आती बच्चा, सेम पर्सन होता बेटा ये, पर मैंने सेपरेट नंबर ले रखा, तो ऐसे केस में क्या कहलाएंगे बेटा, सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे बेटा, हाँ है ना भाई। कोई खास बात, ठीक सर, ये बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके बेटा। आइए सेक्शन 9 सप्लाईज इन द टेरिटोरियल वाटर्स, इधर ध्यान। तो भाई कुल मिला के पता है आपने सेक्शन नंबर 7 और 8 में क्या पढ़ा है, कि सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एक लाइन में रिवाइज करना सुन लेना बेटा, सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में, तो वो क्या है, इंट्रा। दो अलग अलग स्टेट में तो इंटर स्टेट भरी गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, और जो सप्लाई इंट्रा भी नहीं है, इंटर भी नहीं, पर सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी हुआ, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, इंटर। बस और कुछ नहीं पढ़ा बेटा अपना नया, है ना मालिक, ठीक सर। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे बेटा, बात करेंगे बेटा मस्त होके। देखो 2 लाइन का प्रोविजन है बेटा, पर मैं चाहता हूं आपको डायरेक्ट 2 लाइन नहीं पढ़ाऊं यार, है ना, आपको समझाओ मैं आखिर चीजें क्या बेटा। ये मान लो, बहुत अच्छा बेटा, सर आप कभी 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 समंदर देखा आपने कोई भी बेटा, नहीं देखा बेटा आपने, लेके जाऊंगा भी मैं आपको सर, गोवा बेटा तेरे साथ मैं,
सर सबको लेके जाओ बेटा, ट्रिप लेके जाए बेटा ऐसा। चलिए, कोई पब जाना बेटा आपको? गोवा बेटा, बिल्कुल। आप मान लो, इमेजिन करिए आप गोवा में बेटा अभी, मान लो सर मुंबई मरीन ड्राइव्स, नाम तो सुना होगा बेटा आपने, मुंबई मरीन ड्राइव्स। सुनना बात को ध्यान से भाइयों। सर जैसे मुंबई मरीन ड्राइव आप गए बेटा, वहां आप क्या देखते हो बेटा? नहीं नहीं, मैं पानी देखते हो उसकी बात कर रहा बेटा, और क्या देखते हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपसे बेटा। क्लियर? आंखों को ठंडक है ना बेटा, आंखों को ठंडक मिलती है बेटा बहुत सर, और दिल थोड़ा शांत होता है बेटा, है ना, और शरीर में गर्मी पैदा होती है ना बेटा, मोटिवेशन मिलता है लाइफ में कुछ करने का बेटा। सर मान लो मरीन ड्राइव्स, वहां बैठे हो और समंदर की तरफ देख रहे हो बेटा। कहां देख रहे हो? समंदर की तरफ। अच्छा, जब आप समंदर की तरफ देखते हो तो वहां क्या दिखता है बेटा आपको? पानी। वेरी गुड बेटा। सर आप देखना, समुद्र में थोड़ा आप दूर तक देखेंगे तो आप बीच में एक लाल लाइट दिखती हुई बेटा आपको, लाल है, रेड लाइट। वहां मान लो सर, क्या नाम? ओमकार। ओमकार, वहां ओमकार भाई का ऑफिस है बेटा। कहां कहां कहां? वो समंदर के अंदर बेटा। ये क्या होता है मुझे नहीं पता बेटा। सर 2 मिनट, जैसे आपने देखा होगा बॉम्बे हाई, अरे जैसे ऑयल एक्सप्लोर होता है ना बेटा, ऐसे बड़े बड़े वेसल्स इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉलेशंस इंस्टॉल्ड है, जहां से सर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह एक्सट्रैक्ट होते बेटा। हाँ है ना भाई? सर अब पॉइंट ये है मेरा आपसे कि वो इंस्टॉलेशन मान लो हमारे ओमकार भाई का बेटा। सर तो वहां से मिनरल ऑयल्स एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते बेटा। सुनना, पर हाँ आपको पता है मेरा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान कहां तक है बेटा? 200 नॉटिकल माइल तक हिंदुस्तान है बच्चा। हाँ है ना भाई? याद है आपको? यस, फ्रॉम सी शोर, समुद्री किनारे से 200 नॉटिकल माइल तक मेरा देश फैला हुआ है साहब। सर उस 200 के अंदर अंदर बेटा ये है। क्लियर? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, किसी इंजीनियर ने वहां पे सर्विसेज दिए, वो इंजीनियर मुंबई महाराष्ट्र से था बेटा। जल्दी मत करना बेटा, रिक्वेस्ट। किसी इंजीनियर ने, अच्छा इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल पढ़ाई करना बेटा। आप केवल बुक से याद कर लो सेक्शन, का वो मतलब नहीं है बेटा। सुनो बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे बेटा। सर मान लो वो इंजीनियर मुंबई का था बेटा, उसने आपको सर्विसेज दी, आपके प्लांट पे आके, आपका प्लांट कहाँ बेटा? आपकी फैक्ट्री का है, आपका इंस्टॉलेशन का है, वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर बेटा, समुद्र के अंदर बच्चा, पानी में। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ वो इंटर है कि इंटर है? वो जो समुद्र में आप वेसल देख रहे हो, वो जो इंस्टॉलेशन देख रहे हो, वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, गोवा में है, हिंदुस्तान में कहाँ है? सर हमने साहब लैंड को तो डिफाइन कर दिया, पर सर हम पानी को डिवाइड नहीं कर सकते। हमने हमारे हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पर समुद्र को डिफाइन नहीं कर सकते कौन से स्टेट का बेटा ये हमारे हिंदुस्तान का है। नाउ पॉइंट कम्स कि सर वो अगर महाराष्ट्र के अंदर ही कहलाएगा तो इंट्रा कहलाएगा, वो महाराष्ट्र से बाहर कहलाएगा तो इंटर कहलाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं मेरा आपको बेटा? यार आंसर छोड़ दो, आंसर से मतलब नहीं मेरे को बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है भाई? तो सर वो कहां लोकेटेड है, उसके लिए सेक्शन नंबर 9 दिया बेटा। वो तो मत देखना बेटा, कसम। उसके लिए सेक्शन नंबर 9 आया कि अगर टेरिटोरियल वाटर में आपने सप्लाई किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। क्लियर? तो सर इधर ध्यान। ओ भाई, वो जो इंस्टॉलेशन जहां लोकेटेड है
वहां से नियरेस्ट बेसलाइन कौन से स्टेट की आती है बेटा? नियरेस्ट बॉर्डर बेसलाइन, हाँ है ना बेटा, कौन से स्टेट की आती है, ये माना जाएगा कि आपका जो इंस्टॉलेशन है वो उस स्टेट में लोकेटेड है जिस स्टेट का बॉर्डर नियरेस्ट पड़ता है बेटा, हाँ है ना। मान लो मरीन ड्राइव से आप देख रहे हो बेटा सर, और जहां पे आपका वेसल या वो इंस्टॉलेशन है वहां से नियरेस्ट बेसलाइन किसका है? महाराष्ट्र का है बेटा। तो ये माना जाएगा कि वो इंस्टॉलेशन कहां पे लोकेटेड है बेटा? महाराष्ट्र में। इंजीनियर कहां का बेटा? महाराष्ट्र का। उसमें सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया बेटा? महाराष्ट्र। क्या लगेगा? इंट्रास्टेट क्या लगेगा? सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी बेटा। भारत माता की जय। यही नियरेस्ट बेसलाइन होता गुजरात का, मान लो बेटा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता बेटा? गुजरात। सप्लायर इंजीनियर का बेटा? महाराष्ट्र का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया बेटा? गुजरात। इंटरसेट सप्लाई होता है क्या लगता है बच्चा? आईजीएसटी। चलो इसी को चेंज कर देते बेटा। मान लो आप कौन बेटा? मतलब ओमकार तो ही बेटा, आप वो मिनरल ऑयल सप्लाई करते बेटा, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, सुनना, और तेरा दूसरा पहलू मत सोच बेटा, तू जो है उसी की बात कर। सर ओ मारिक, ये वहां से उस इंस्टॉलेशन से उस वेसल से बेटा ऑयल निकाल के क्या करेगा बेटा? खुद के लगाएगा बेटा क्या? सर अब इसने ऑयल बेचा कहा? मुंबई में बेटा। तू ज्यादा सोच मत बेटा। अबे मसाज के लिए ऑयल लगाता है बेटा, तू कहीं ये लगा मत ना और बेटा काला हो जाता हो जाएगा बेटा तू। सर मान लो भाई, तू कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल सोच लेता है बेटा। सर मान लो भाइयों, वो जो ऑयल इसने एक्सट्रैक्ट किया वहां पे, वो सप्लाई किसने कहां किया बेटा? महाराष्ट्र में किया बेटा। तो इस सप्लायर का लोकेशन कहां बेटा? सप्लायर का लोकेशन वो समुद्र में बेटा, हाँ है ना भाई? अब समुद्र में इसका लोकेशन है तो समुद्र कौन से स्टेट में क्या माना जाएगा बेटा? तो वही अगेन नियरेस्ट बेस लाइन जिस स्टेट का होगा, जिस यूनियन टेरिटरी का, वो माना जाएगा कि उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड बेटा। बोलो यस सर, क्लियर। अब सप्लायर का लोकेशन वो स्टेट हो गया बेटा। मान लो नियरेस्ट बेस लाइन था क्या? महाराष्ट्र, और सप्लाई कहां गया बेटा इसने? महाराष्ट्र। तो हो जाएगा क्या? इंट्रा स्टेट। दूसरे स्टेट में सप्लाई क्या होगा तो हो जाएगा इंटरस्टेट बेटा, हाँ है ना भाई? कुल मिला के सप्लायर का लोकेशन अगर देखना हो समंदर के अंदर तो नियरेस्ट बेस लाइन देख लेना बेटा। सेम वे अगर आपने सप्लाई वहां किया हो, प्लेस ऑफ सप्लाई देखना हो, तो जहां आपने सप्लाई किया है वहां से नियरेस्ट बेस लाइन देख लेना बेटा आप लोग, हाँ है ना भाई? क्लियर। वो जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में होगी ये माना जाएगा कि उस स्टेट या उस यूनियन टेरिटरी को आपने सप्लाई किया, ये सप्लायर वहां का बेटा। बोलो यस सर। ये सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। अब टफ था क्या बच्चे? आइए बच्चे सर सेक्शन नंबर 10 की तरफ बढ़ते बेटा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर जीएसटी। अच्छा मैं आपको बता चुका हूं बेटा जब चैप्टर शुरू किया था तभी बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई से डिफाइन होगा क्या कि अल्टीमेटली गुड्स और सर्विस कंज्यूम का हुई बेटा, हाँ ना? एंड जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, और अल्टीमेटली वो गुड्स सर्विस जहां कंज्यूम हुई होगी उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा बेटा, हाँ है ना बेटा? और इसी प्लेस ऑफ सप्लाई से डिफाइन होगा क्या कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है बेटा। सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा बेटा, ठीक है? आप चाहे तो लैंग्वेज पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए बेटा एक बार। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी इज दैट इट शुड इफेक्टिवली टैक्स द कंजम्पशन ऑफ ईच सप्लाईज एट द डेस्टिनेशन देयर ऑफ बेटा, हाँ है ना भाई? जहां वो गुड्स सर्विस कंज्यूम हो रहा है उसकी डेस्टिनेशन पे टैक्स लगना चाहिए, वहां से रेवेन्यू आना चाहिए बेटा। और एज द केस में भी एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन बेटा, जहां कंज्यूम हो रहा है वहां टैक्स मिलना चाहिए बेटा। सो प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन डिटरमाइन द प्लेस दैट इज द टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन वेयर द टैक्स शुड रीच, कौन से स्टेट में टैक्स पहुंचना चाहिए बेटा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करके बताएगा आपको बेटा। देन the place of supply determines whether a transaction is intrastate or interstate. In other words, the place of supply of goods is or service is required to determine whether a supply is subject to CGST plus SGST in a given state or union territory, or it would attract IGST if it is interstate supply बेटा, हाँ है ना भाई? ठीक, कोई खास बात नहीं बच्चा। आइए सेक्शन नंबर 10 की तरफ बढ़ते बेटा हम। सेक्शन नंबर 10 भाइयों, अभी हमने सेक्शन नंबर 7, 8 और 9, 7 और 8 ने क्या बताया बेटा? इंट्रास्टेट क्या होगा और इंटरस्टेट क्या होगा, और उसको डिफाइन करने के लिए काम किया था क्या? सप्लायर का लोकेशन और, आवाज नहीं आ रही, सप्लायर का लोकेशन और
सप्लायर का लोकेशन और अब आपके और मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है भाई? सप्लायर का लोकेशन मान लो हमारे क्लासरूम में बेटा, वी आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट दिस ऑफिस बेटा, क्लियर? तो वी आर सप्लाइंग सर्विसेज फ्रॉम हियर, सो ये हमारा सप्लायर का लोकेशन हो गया बेटा। बट व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? तो सेक्शन नंबर 10 ने डिफाइन किया किसको? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को। सेक्शन नंबर 10 और 11 दोनों ने डिफाइन किया सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। सेक्शन नंबर 12 और 13 ने डिफाइन किया किसके लिए? सर्विसेज के लिए। शिद्दत से ध्यान इधर। सेक्शन नंबर 10 एंड 11 ने डिफाइन किया सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सेक्शन नंबर 12 और 13 ने डिफाइन किया क्या? सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सर सेक्शन नंबर 11 जो ना बेटा 11 वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो आपके सिलेबस में नहीं आता। सेक्शन नंबर 10 आपके कोर्स में था जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन वाले केस होते हैं बेटा। सर सेक्शन नंबर 12 सर्विसेज के लिए बेटा वो आपके सिलेबस में आता है, पर 13 आपके सिलेबस में नहीं आता क्योंकि 13 इज फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सेक्शन नंबर 10 और 12 आपको पढ़ना है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? आइए सेक्शन नंबर 10 की तरफ बढ़ते बेटा। मस्त पॉइंट पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा जीवन में आपको। सर मान लो ध्यान से पढ़ोगे बेटा, मस्त होके पढ़ोगे बेटा। चलिए सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 1, ध्यान इधर मेरी तरफ। खैर आपके पास आज कोई ऑप्शन है भी नहीं बेटा। सर मान लो अच्छे से पढ़ोगे बेटा, अच्छे से सुनोगे तो अगले 10 मिनट में ऐसा फिट करूंगा जीवन में कभी गलती नहीं होगी। सर दिमाग खराब बेटा एकदम माहौल। सर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन नहीं करता। उसके लिए कौन डिफाइन करेगा? 11 जो हमको अभी नहीं पढ़ना बेटा। क्लियर? मैं वापस से बोल देता बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ना मेरे को पढ़ाना है बेटा, ना आपको पढ़ना है बेटा। ओके वो सेक्शन 11 में डिफाइन किया बेटा। ओके मालिक? चलिए सेक्शन नंबर 10 डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सुनना सुनना सुनना, सुनो गौर से। मान लो मैंने क्या बनाया भाई, इधर ध्यान इधर ध्यान इधर ध्यान। अच्छा ये कांस्टेंट रखो बेटा, ये कांस्टेंट रखो। सप्लायर कहां है बेटा? महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई के अलग अलग एग्जांपल लेंगे बेटा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी समझ में आएगा आपको, इंट्रा है कि इंटर ये भी समझ में आएगा बच्चा आपको। चलेगा बच्चा? सप्लायर कहां? सप्लायर कहां? ये फिक्स प्लेस बच्चा। क्लियर? कहां है सप्लायर? महाराष्ट्र। फैक्ट्री कहां है बेटा? महाराष्ट्र। सर जहां से गुड्स बेचता है गोडाउन वगैरह कहां है बेटा? महाराष्ट्र। यहां से मैं क्या बेच रहा हूं बेटा? मार्कर्स। मान लो मैंने मार्कर सप्लाई किया वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। देखिए बेटा गुड्स मेरे यहां से आपके यहां आया है, हाँ है ना भाई? मूवमेंट इन्वॉल्व बेटा, यस या नो? वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। आप बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? जहां गुड्स भेजा है बेटा, जहां गुड्स भेजा है मैंने, यस या नो? तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर दी, देखो नाम सुनो, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां सप्लाई किया? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अरे हाँ ना सर? अपने आप आना चाहिए सर आंसर। क्लियर? मैं बता रहा हूं जिस तरह से मैंने आपके बेसिक्स क्लियर किए हैं, जिस तरह से कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा बेटा। अपने आप आंसर आएंगे, आंसर अपने आप ऐसे नहीं आते बेटा। क्लियर? मैं गारंटी से बोल रहा हूं, ये एग्जांपल मैंने जैसे दिया है सर, आप सबको प्लेस सप्लाई शायद पता पड़ गया बेटा, मैंने पढ़ाया नहीं है सर अभी आपको। क्लियर? आप बताओ सर जहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज इन्वॉल्व प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां गुड्स डिलीवर किया मैंने एक तरह से, तो मैं लैंग्वेज बोलता था बेटा भाई क्या सर? द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट बेटा। वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स
टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू दी रेसिपिएंट। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू दी रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। कोई खास बात? कोई टफ बात? ओके सर, इधर ध्यान। सर मेरे को कुछ पेन दो, मार्कर दो बेटा, और भी कुछ दो। बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। नहीं मोबाइल नीचे बेटा, मोबाइल आई डोंट लाइक। ओके ओके बस बहुत है रे। सर मान लो सरकार, अच्छा हाईलाइटर है, मेरे को लगा लाइटर है। अच्छा वो क्या होता है? अच्छा मैं ब्रेक में बताना बेटा, ठीक है। मान लो सर मैं क्या बनाता हूं बेटा? मार्कर्स। ब्रांड नेम मंगल्स। सप्लायर का लोकेशन कहां बेटा? महाराष्ट्र। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, एक लाइन में ऐड कर दूंगा, एक वर्ड ऐड कर दूंगा बेटा लास्ट में, ठीक है। सर मान लो सर सप्लायर का है महाराष्ट्र। सर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है बेटा, मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है। मैंने गुड्स मेरे यहां से आपके यहां भेजा। क्लियर? मूवमेंट इन्वॉल्व था बच्चा? क्लियर? मूवमेंट इन्वॉल्व था बच्चा? यस। प्लेस सप्लाई क्या होगा? जहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू दी रेसिपिएंट। हाँ है ना भाई? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, गुड्स खरीदना है, ये आपको किसी शक्ल से फॉरेन लगता है? गौर से देखो इस चेहरे को बेटा, कहीं से भी फॉरेन लगता है बेटा? नहीं। क्लियर? इंडिया का बेटा, पहले मजाक करता बेटा मैं, क्योंकि फॉरेनर लोगों ने कंप्लेन कर कि बेटा ऐसी मजाक हमारे ने उड़ाया बेटा। सर अब सुनना, सरकार इनको मार्कर्स परचेज करने हैं, ये इंडिया के बेटा है ना, जाकर आए। सर ये इनको मार्कर परचेज करने बेटा, ये मेरे शोरूम पे आए। एक मिनट, मेरा शोरूम का है मुंबई महाराष्ट्र बेटा, या पुणे महाराष्ट्र समझ लो सर। कहां से है बेटा? गुजरात से। कहां से है बेटा? ये गुजरात से। ये मार्कर खरीद के लेके जा। कहां ले जा रहा है बेटा? एक मिनट, कहां कहां ले जा रहा है बेटा? गुजरात। बताओ मुझे मूवमेंट इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ बेटा? देख भले ही मूवमेंट गुड्स का मैंने करवाया था या आप आके लेके गए, आई डोंट केयर। अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनी क्या था बेटा? अल्टीमेटली मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट का हुआ बेटा। मतलब एक्स फैक्ट्री बेस पे हो या F4 बेस पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। भले ही मूवमेंट सप्लायर ने कराया हो या रेसिपिएंट ने कराया, वी डोंट केयर। बोले सर हाँ या ना भाई? मतलब एक्स फैक्ट्री बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हो या F4 बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई फर्क भाई। अब मेरी बात समझ, ऐसे प्रैक्टिकल केस में क्या होता है? मैं हूं सप्लायर, आप हो कौन? रेसिपिएंट। जब मैं गुड्स आपके यहां भेज रहा हूंगा, आपने मुझे अपना GST नंबर दिया होगा बेटा, आपने मुझे अपना नाम एड्रेस दिया होगा बेटा, मैं गुड्स वहां भेजूंगा। सर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के फर्स्ट 2 डिजिट बेटा याद करो क्या होता है बेटा? स्टेट का नाम, स्टेट कोड बेटा। मेरे को वही से पता पड़ जाता है गुड्स कहां जा रहा है बच्चा। हाँ ना भाई? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? वो डेस्टिनेशन जहां गुड्स जा रहा है बेटा। सर नॉर्मली यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है बेटा? आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है बेटा वही जा रहा होगा गुड्स बेटा। हाँ ना भाई? क्लियर? तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है बच्चों। क्लियर? तो सर आपको वापस सुना प्रैक्टिकली क्या हो रहा है बेटा। सर आपके स्टेट का नाम लिखा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो आपको उसके बेस पे ITC मिल जाएगा बिल के बेस पे बच्चों। बोलो यस सर। क्लियर? आई रिपीट, सप्लायर का लोकेशन क्या बोला सर? और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट तो वो इंट्रा स्टेट, अलग अलग स्टेट तो वो क्या? इंटर स्टेट। सप्लायर का लोकेशन ये रहा महाराष्ट्र। सर अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। Where the transaction involves movement of the goods, the place of supply shall be the place where the movement of the goods terminates for delivery to the recipient. बोले सर हाँ है ना मालिक? ठीक। सेकंड केस, सर मान लो मैं क्या बनाता हूं बेटा? मान लो मैं क्या बनाता हूं बच्चे? मार्कर। अब जो मार्कर मैंने बनाया है
जो मार्कर्स मैंने बनाए हैं, सर, ओ भाई साहब, ओ भाई, आप कहां बेटा? गुजरात। समझने की कोशिश करना बेटा। सर, सप्लायर कहां का? जल्दी बोलो। महाराष्ट्र। ध्यान इधर, नजर हटी, क्वेश्चन गया बेटा आपके हाथ से। मेरे यहां से गुड्स कहा जा रहा है बेटा? गुजरात। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? गुजरात। हाँ है ना भाई? आप कहां? महाराष्ट्र। कहो भाई? महाराष्ट्र। आप कहो? महाराष्ट्र। मैं आपके यहां से, मेरे यहां से गुड्स आपके यहां भेज रहा हूं। मूवमेंट कहां टर्मिनेट हो रहा है बेटा? महाराष्ट्र। इंटरसेट हो जाएगा बच्चा? क्लियर? यहां गुजरात के केस में इंटरसेट हो जाएगा बच्चा? हाँ है ना सर? मान लो, जल्दी मत करना। मैं पुणे महाराष्ट्र से गुड्स बेच रहा हूं कहां? गुजरात। मूवमेंट टर्मिनेट हुआ? कहां टर्मिनेट हुआ बेटा? गुजरात। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? मैडम, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? गुजरात। सर, अब सुनना बात ध्यान से। मेरे यहां से गुड्स कहां गया बेटा? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? अभी गुजरात वाला गुड्स बेच रहा वापस किसको? महाराष्ट्र वाले को बेटा। मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं सप्लाई नंबर 2 की बेटा। मैं बात कर रहा हूं किसकी? सप्लाई नंबर 2 की बेटा। भाइयों, मजा आएगा आपको सर, ध्यानपूर्वक रखना बेटा। ठीक है सर? वाईएम क्लियर? ही सप्लाइंग द गुड्स टू, नाम बोलो भाई। क्लियर? हेलो, ले इधर इधर ले, बैटरी काम आएगी बेटा तेरे। सर, मान लो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। सुनना भाई ध्यान से। मैंने गुड्स बेचा अथर्व को, यशवंत मंगल इज इन महाराष्ट्र, अथर्व इज इन, मैंने इनको गुड्स से सर्विसेज सप्लाई करी बेटा। एक मिनट सर, मैंने गुड्स सप्लाई किया बेटा, कहां से कहां? क्लियर? और हमारे अथर्व भाई ने गुड्स बेची किसको? घर का नाम बता। घर पे तेरा नाम क्या है बेटा, ये पूछ रहा हूं मैं। अथर्व का निकनेम है कोई घर पे? अथ्या। सही है? ओके सर, एक मिनट। अथर्व ने गुड्स को बेचा अथ्या को। अथ्या का है? 2 मिनट प्लीज सर। अच्छा, मस्त होगी, पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं, पर टॉपिक से बाहर नहीं जाना है बेटा आपको। क्लियर? सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अथर्व ने गुड्स बेचा किसको? अथ्या को। अथ्या का है? महाराष्ट्र। कहा मालिक? महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र बेटा, एनी टाइम जय महाराष्ट्र, कोई डाउट नहीं। यस सर। ओ भाई, अथर्व ने गुड्स बेचा किसको? अथ्या को। अथ्या का है बेटा? महाराष्ट्र। ये सप्लाई नंबर 2 बेटा। कोई डाउट इसमें बेटा? अच्छा बताइए,
मूवमेंट ऑफ द गुड्स दोनों केस में इन्वॉल्व था। मेरे यहां से गुड्स गया गुजरात को, गुजरात से गुड्स गया कहां बेटा? महाराष्ट्र को। सप्लाई नंबर 1 के लिए, सप्लाई नंबर 1 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सप्लाई नंबर 2 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कोई डाउट? सप्लाई नंबर 1 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र टू गुजरात इंटरसेट सप्लाई बेटा। सप्लाई नंबर 2 के लिए महाराष्ट्र गुजरात टू महाराष्ट्र इंटरसेट सप्लाई बच्चा, हाँ है ना भाई? पर मेरे अथर्व भाई ने बोला कि क्यों घूम रहे हो, एक काम करो मंगल, गुड्स डायरेक्ट यहां भेज दो, आप शिपिंग केवल यहां कर दो, पर हां बिल तो किसको लिखूंगा मैं? अथर्व को। क्लियर? कुछ याद आ रहा है शायद आपको? सर बिल टू शिप टू, सर दिल थाम के सुनना, मेरे यहां से गुड्स जहां का आ रहा है, मेरे यहां से गुड्स जहां का आ रहा है, पर मैं बिल किसको लिख रहा हूं? आप मुझे बताओ, मैं अपना बिल अथ्या को लिखूंगा या अथर्व को लिखूंगा बेटा मैं? तो मेरे लिए कस्टमर कौन? तो जब अथ्या को गुड्स रिसीव हो जाएगा, मान लेंगे अथर्व को रिसीव हो गया बेटा, तो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अथर्व। मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात। बिल टू शिप टू वाले मॉडल में क्या बोला मालिक? बिल टू शिप टू वाले मॉडल में हमेशा बिल टू जहां हो रहा है वही मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है। सुनना रे, ये सप्लाई नंबर 1 हुआ ना अभी तो यार। बताओ सप्लाई नंबर 2 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आवाज नहीं आ रही सर। सप्लाई नंबर 2 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वहां मूवमेंट इन्वॉल्व था बेटा। अच्छा, ये थोड़ा बोला मूवमेंट तुम ही कराओ बेटा, मूवमेंट आपने मुझे बोला डायरेक्ट यहां से यहां भेज दो, मूवमेंट तो हो रहा ना यार। तो मूवमेंट टर्मिनेट क्या हो रहा है बेटा? महाराष्ट्र बेटा। तो महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई नंबर 2, है ना भाई? और सप्लाई नंबर 1 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? हमेशा गुजरात। भले ही मैं गुड्स कहां भेज रहा हूं बेटा? महाराष्ट्र। क्लियर? अब मान लो पुणे से गुड्स आ रहा है मुंबई बेटा, ये हमारा अथ्या का है बेटा, मुंबई में बेटा। वायम का है बेटा, पुणे में बेटा। ये गुजरात में कहीं भी होगा बेटा। सर मेरे यहां से गुड्स कहां जा रहा है? प्रैक्टिकली बिल टू शिप टू केस में मेरे यहां से गुड्स कहां जा रहा है? मुंबई से, सॉरी पुणे से मुंबई। रास्ते में जीएसटी ऑफिसर ने गाड़ी पकड़ ली बेटा, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है, वो बोलता है मंगल तूने प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा है गुजरात, गुजरात का रास्ता तो वो रहा, तो ये बॉम्बे का ला रहा है भाई गुड्स। मैं बोलूंगा पागल पगले, पूरा बिल ढंग से देख, इसमें लिखा है बिल टू नाम लिखा है किसके नाम पे? गुजरात वाले के नाम पे। शिप टू का लिखा है गुजरात के महाराष्ट्र के नाम पे। दिमाग क्रम के साइड में और गुड्स ले जाएगा बेटा। बोलो यस सर, हाँ है ना? और सुन अथर्व भाई, सर आप अथ्या को डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा? केवल बिल भेज देंगे बेटा, क्योंकि गुड्स तो डायरेक्ट मैंने भेज दिया बेटा। आप केवल बिल क्या करेंगे बेटा? सर आपके यहां से अथ्या को भेज देंगे बच्चों। क्लियर? आपके बिल के बेस पे क्रेडिट मिलेगा किसको? अथ्या को। मेरे बिल के बेस पे क्रेडिट किसको मिलेगा? अथर्व को बेटा। देख मेरे बिल के बेस पे क्रेडिट लेगा अथर्व, अथर्व के बिल के बेस पे क्रेडिट लेगा कौन? अथ्या। मान लो अथ्या कौन है? एंड कंज्यूमर है, गुड्स को खा गया, निकल गया बेटा। क्लियर? तो सर ये एंड कंज्यूमर बच्चे। क्लियर? बात खत्म बच्चों, हाँ है ना भाई? अच्छा आप मुझे बताओ अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ बेटा? अल्टीमेटली रेवेन्यू पहले गया गुजरात, गुजरात से कहां पहुंचा बेटा? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को रेवेन्यू मिल जाएगा बच्चा। बोलो यस सर, पक्का मालिक, डन। समझा? क्लियर? डन? यस या नो? तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे वाले केस में, बिल टू शिप टू वाले केस में बिलिंग कहां हो रहा है? उस पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है बेटा? गुजरात। वो प्लेस ऑफ सप्लाई ये था सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर बी, और इसका आंसर आया है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए से बेटा, कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व था। मूवमेंट कहां टर्मिनेट हुआ बेटा? सर महाराष्ट्र बच्चा, हाँ है ना भाई? महाराष्ट्र इज द प्लेस सप्लाई फॉर सप्लाई नंबर 2 बेटा। भारत माता की जय। समझा कि नहीं समझा बच्चे? अच्छा मान लो अगला पॉइंट, इधर ध्यान, इधर मेरी तरफ। और सरकार चलो अगला पॉइंट से पहले अभी देख लीजिए बेटा।
मैंने आपको जो पढ़ाया है वो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन क्लोज नंबर ए पढ़ाया है बेटा, क्लोज नंबर बी पढ़ाया मैंने अभी आपको, बस इससे आगे नहीं पढ़ाया मैंने। पर जो मैंने पढ़ाया है उसका मैंने यहाँ इलस्ट्रेशन दे रखा है, देख ले बेटा एक बार। चलिए क्लोज नंबर ए का इलस्ट्रेशन बेटा, मूवमेंट ऑफ द गुड्स बाय द सप्लायर, गुड्स डिस्पेस्ड बाय सप्लायर, सप्लायर ने गुड्स डिस्पेस किया बेटा। सप्लायर की फैक्ट्री फ्रॉम वेयर गुड्स आर रिमूव्ड, राजस्थान में बेटा। टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट फॉर डिलीवरी, आसाम। आप मुझे बताओ प्लेस सप्लाई क्या होगा बेटा, आसाम। क्लियर। अब सप्लायर कहाँ का, राजस्थान का, प्लेस सप्लाई क्या है, आसाम है। क्या हो गया, इंटरस्टेट क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी पेबल एट राजस्थान बेटा, हाँ ना भाई। सप्लायर कहाँ है बेटा, राजस्थान में बेटा, वो रजिस्टर्ड का होगा राजस्थान में, तो राजस्थान के रजिस्ट्रेशन नंबर से वो आईजीएसटी पे कर देगा बेटा, कोई खास बात। चलिए केस नंबर 2, राजस्थान का सप्लायर, मूवमेंट डिलीवरी का हो रहा है बेटा, टर्मिनेट, राजस्थान। क्या होगा, प्लेस सप्लाई, राजस्थान। इंटरेस्ट होगा बेटा सीजीएसटी और आरएसजीएसटी लगेगा बेटा, आरएसजीएसटी मतलब राजस्थान एसजीएसटी बेटा, हाँ ना भाई, ठीक। मूवमेंट ऑफ द गुड्स बाय रेसिपिएंट, मतलब ये कस्टमर मेरे यहाँ पे आया, याद आया क्या बेटा, और गुड्स लेके गया बेटा, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे यार, भले मैं गुड्स आपके यहाँ भेज दूं है, आप मेरे यहाँ लेने आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफओआर बेस पे हो, एक्स फैक्ट्री बेस पे, उससे कोई फर्क। सप्लायर कहाँ का, एमपी का। मूवमेंट टर्मिनेट अल्टीमेटली का हुआ बेटा, गोवा। व्हाट इज द प्लेस सप्लाई, गोवा। इंटरस्टेट क्या लग जाएगा बेटा, आईजीएसटी। सप्लायर कहाँ का, एमपी, मध्य प्रदेश। प्लेस सप्लाई मूवमेंट का टर्मिनेट हो रहा बेटा, एमपी। क्या हो गया बेटा, एमपी इज द प्लेस सप्लाई, सीजीएसटी और एमपी एसजीएसटी बेटा, बोलो यस सर, कोई खास बात, ठीक। अब देखना बिल टू शिफ्ट वाला एग्जांपल बेटा, सर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, उसको मैंने इस चार्ट फॉर्म में यहाँ पे भी दे रखा है बेटा। अच्छा इसमें बस मैंने ये कर रखा है, ए ने बिल लिखा है इसको बेटा, सी को, है ना बेटा, और सी की डायरेक्शन में मैंने बिल लिखा है किसको, गुड्स का भेजा है बी को बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक। सप्लाई नंबर 1, सप्लाई फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स मिस्टर ए टू द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, दैट इज मिस्टर बी। बेटा मैंने डिलीवरी गुड्स की क्या करी बेटा, बी को, बी का है बेटा, ये रहा, हाँ है ना। पर मेरा कस्टमर बी नहीं था, मेरा कस्टमर कौन था बेटा, सी। ऑन दी इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन मिस्टर सी बेटा, तो मिस्टर ए ने बिल लिखा होगा सी को बेटा, अब भले डिलीवर कहा क्या बेटा, बी के है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेस सप्लाई क्या होगा, सी का लोकेशन बेटा, हाँ है ना भाई। द प्लेस सप्लाई शैल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर सी ऑन हुज डायरेक्शन गुड्स वर डिलीवर्ड टू मिस्टर बी बेटा, यस या नो, क्लियर। इसका एग्जांपल देख लीजिए बेटा, सप्लायर मिस्टर ए, हाँ है ना भाई, डिलीवरी कहां करी बेटा, बी के ऑफिस में। एक बार पहले ऊपर हेडिंग पढ़ लीजिए बेटा, डिलीवरी कहां करी बेटा, ऑफिस ऑफ बी। सुनो बिल टू शिफ्ट हो जाता है बेटा, तो सुनना रे, मेरे को फर्स्ट सप्लाई के लिए, मतलब सप्लाई नंबर 1 मतलब ये वाला सप्लाई, ए से सी के पास गुड जा रहा बेटा। सप्लाई नंबर 1 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए मैं देखूंगा भी नहीं बेटा, हूं नहीं आया सर ढंग का। सप्लाई नंबर 1 के लिए गुड्स में कहां भेज रहा हूं वो देखूंगा भी नहीं, मैं डायरेक्ट क्या देखूंगा बेटा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ मिस्टर सी बेटा, कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है बेटा, क्लियर। तो सर अब देखिए ना ध्यान से, सप्लायर कहाँ का, गुजरात का। सर बी का लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र। प्लेस सप्लाई क्या हो गया, महाराष्ट्र। सर इंटरसेट आईजीएस लग जाएगा बेटा, हाँ है ना भाई। तो कुल मिला के इन सारे केस में जो बी का लोकेशन ये रहा बेटा, यही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देख लेना ये सेम स्टेट अगर होगा तो इंट्रा स्टेट हो जाएगा, अदर स्टेट होगा तो इंटर स्टेट हो जाएगा बच्चा, बोलो यस सर। अच्छा अब सी की डायरेक्शन में मैंने गुड्स का भेजा बेटा बी के पास, तो सप्लाई नंबर 2 किसके बीच में हुआ बेटा, सी और बी के बीच में। अब सुन, गुड्स ए ने कहां भेजा बेटा, बी के है बेटा, तो मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट का हुआ बेटा, बी के है बेटा, तो सी और बी के बीच में से ट्रांजेक्शन बेटा। सप्लाई नंबर 2 की बात कर रहा मैं आपसे बेटा, उसके लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा, बी का लोकेशन बेटा, जहां अल्टीमेटली गुड्स डिलीवर हुआ है, क्लियर। ये रहा सप्लाई नंबर 2 का ट्रांजेक्शन बच्चा, क्लियर। सर ये देखिए, डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय पर्सन ऑन हुज बिहाफ, ऑन हुज इंस्ट्रक्शन, मिस्टर सी के इंस्ट्रक्शन पे द गुड्स वर डिलीवर्ड बाय ओरिजिनल सप्लायर ए टू द रिसीवर ऑफ गुड्स मिस्टर बी बेटा, हाँ है ना भाई। सी की डायरेक्शन पे ए ने गुड्स कहा भेजे बेटा, बी के है, तो ऐसे केस में हमेशा गुड्स का मूवमेंट कहां टर्मिनेट हो रहा है, बी के टर्मिनेट हो रहा है बेटा, तो बी गुड्स, सर गुड्स का मूवमेंट कहां टर्मिनेट हो रहा है, बी के है बेटा, तो बी का लोकेशन द प्लेस ऑफ सप्लाई, सी इज द थर्ड पर्सन बेटा।
Sir, the place of supply shall be the location of the goods at the time when movement terminates for delivery to the B as per section number 10(1)(a) बेटा. हाँ है ना भाई? ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहां दे रखे बेटा. सप्लायर सर ए, सुनना भाई, ए की लोकेशन से मेरे को मतलब है ही नहीं बेटा, क्योंकि हम बात करें सप्लायर नंबर 2 की बेटा. सप्लायर नंबर 2 में भले गुड्स ए के यहां से निकल के कहा जा रहा है बी के यहां, पर गुड्स एक्चुअली बेचा किसने बेटा? सी ने. सी ने बेचा है बेटा. सी ने किसको बेचा है? बी को. तो सप्लायर का लोकेशन मतलब ए का लोकेशन या सी का लोकेशन? आई रिपीट, सी और बी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है. किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है? तो सप्लायर कौन? तो सप्लायर सी का लोकेशन देखेंगे, ए का देखेंगे बेटा. तो सी का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई जहां मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट हो रहा है बेटा, वो देखना. सेम स्टेट तो इंट्रा स्टेट, अलग अलग स्टेट तो इंटर स्टेट. तो ये ए का जो लोकेशन देगा उससे कोई मतलब है ही नहीं. बी का लोकेशन जहां डिलीवर हुआ है गुड्स, मतलब यहां मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट हुआ है बेटा, ये दे रखा है क्या? सी का लोकेशन बेटा. किसका लोकेशन बच्चा? सी. अब सुनना, सी है महाराष्ट्र का बेटा. मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट का हुआ बेटा गुजरात. तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? गुजरात. हाँ है ना बेटा? क्लियर. महाराष्ट्र सप्लायर का लोकेशन, प्लेस सप्लाई गुजरात. क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी. इंटरस्टेट सप्लाई बेटा. सप्लायर का लोकेशन महाराष्ट्र बेटा. मूवमेंट का टर्मिनेट हो रहा बच्चे महाराष्ट्र. इंटरस्टेट सप्लाई बेटा सर क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस महाराष्ट्र एसजीएसटी. कर्नाटका में सी का लोकेशन बेटा, पर उसकी डायरेक्शन में गुड्स का डिलीवर किया बेटा बी के है बेटा. अरे हाँ ना भाई? तो मूवमेंट का टर्मिनेट हुआ बी क्या है बेटा? बी का है बेटा कर्नाटका. अगेन क्या हो गया बेटा? इंट्रास्टेट. क्या होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी. मध्य राजस्थान का है सर सप्लायर. सी कहां का है? राजस्थान. मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट का हुआ बेटा मध्य प्रदेश. तो प्लेस सप्लाई क्या होगा? मध्य प्रदेश. क्लियर. क्या हो गया बेटा? ये इंटरस्टेट. और क्या लग जाएगा बच्चा? आईजीएसटी. भारत माता की जय. मजा आया कि नहीं आया बच्चा आपको? अरे यस या नो भाई? मेरा रिक्वेस्ट, एक मिनट, जब आप ये इलस्ट्रेशन वापस से घर पे करेंगे तो शांति से करना बेटा. क्लियर. जल्दबाजी मत करना बेटा. हाँ है ना? सर आपका लेक्चर यहां पे दिन तक है बेटा. आप प्लीज आफ्टरनून लंच के बाद 3 बजे बाद अपनी बुक नीचे से कलेक्ट कर ले. और जो वीडियो क्लास में बच्चे देख रहे हैं लाइव एट होम, उनको हमने बुक्स ऑलरेडी डिस्पैच कर दी है. कल सबको डिस्पैच हो चुकी है बेटा. ट्रैकिंग आईडी आज या कल आपको रिसीव हो जाएगा, और 2-3 दिन 4 दिन में बुक आपको रिसीव होना भी चालू हो जाएगी. मैं ये चैप्टर नंबर 8 का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूं. भारत माता की जय. पर यहां तक पढ़ के आना है. एंड सर आप चाहे तो ये बिल टू शिप टू वाला, इफ यू वांट you can copy this slide. Okay sir, thank you so much. पर yes आपके इन पे पढ़ के आइए, which is more important. thank you so much. and sir वॉल्यूम 1 आपके इन पे खत्म हो गया है. कल से अब वॉल्यूम 2 ही लेके आएंगे जो आज आप कलेक्ट करेंगे. thank you so much. love you a lot. take care. bye bye.